हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे बोलते हैं और प्लॉटिंग वैल्यू किसे बोलते हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रियल नंबर बोलते किसे हैं, रियल नंबर आया कहाँ से। तो हम पहले पढ़ते हैं, एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, जिसमें से दो नंबर निकलते हैं। एक नंबर होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होता है कि दो नंबर निकलते हैं। रियल नंबर में दो नंबर निकलते हैं, एक रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है। अब रेशनल में दो नंबर निकलते हैं। रेशनल में फिर दो नंबर निकलते हैं। देखो, रेशनल में क्या होता है कि एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, अब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स में फिर दो चीज निकलती हैं, जिसमें एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जीरो। अब आपको पता है कि अगर हम नेचुरल नंबर को और जीरो को मिलाएंगे तो हमें होल नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक होती हैं। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि रियल नंबर बोलते किसे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर अब यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। देखो, अगर हम यूनियन करें रेशनल का और इरेशनल का, तो उसे हम बोलेंगे रियल नंबर बोलेंगे। अब रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का होता है। अब रियल नंबर को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, ऐसे आर से डिनोट करेंगे। अब जो रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। क्या है? रेशनल और रेशनल एंड इरेशनल आर डिसजॉइंट सेट्स। रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। कैसे? देखो, डिसजॉइंट सेट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट उसे बोलते हैं, सपोज करो हम दो सेट लेते हैं, जैसे हमने लिया ए और बी। सपोज करो हमने दो सेट लिए, एक ए लिया जिसमें 1 2 3 4 है, और एक बी लिया जिसमें ए बी सी है। अब देखो, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है?
कॉमन नहीं है, तो फिर ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि दोनों में कोई भी एक भी कॉमन नहीं है। तो हम इसे बोलेंगे रियल नंबर। अब हम आगे चलते हैं कि रियल नंबर में देखो इरेशनल हमने पढ़ा कि रियल नंबर इरेशनल और रेशनल का यूनियन होता है। तो हम रेशनल पढ़ते हैं कि रेशनल किसे बोलते हैं। रेशनल नंबर्स क्या, रेशनल नंबर्स। अब ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, क्या हो, द नंबर्स in the form P upon Q, where P, Q belong to इंटीजर, जहां P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां क्या हो कि P अपॉन Q की फॉर्म में ऐसे नंबर आए जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, क्या हो, P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जहां P और Q बिलोंग करते हैं किससे, इंटीजर से, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाए और नेगेटिव इंटीजर आ जाए। कौन किसकी जगह पर, P की जगह पर। यहाँ नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इन दोनों की जगह पर आ सकते हैं। तो अब Q इज नॉट इक्वल टू, अगर Q इक्वल टू 0 आ गया कि कोई भी नंबर 0 के बराबर अगर अपॉन में 0 आ रहा है तो वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। जैसे अब रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम देखो, सपोज करो हम डेसिमल फ्रैक्शन में ले गए उनको, वो टर्मिनेट हो रहे हैं। देखो रेशनल नंबर्स में दो कंडीशंस होती हैं। एक तो रेशनल नंबर में दो कंडीशंस होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन क्या हो, रिकरिंग हो। देखो दो कंडीशन होती हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम रेशनल नंबर होते हैं उनको हम वापस फ्रैक्शन में ला सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में ला सकते हैं। देखो कैसे, पहले हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स किसे बोलते हैं। सपोज करो जैसे में कोई नंबर ऐसे होते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे होते हैं। सपोज करो जैसे मैं लिखूं 0.325, 0.325। अब आप चाहते हैं कि इसको P अपन Q की फॉर्म में कैसे करें, तो आप क्या करो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो आप क्या करो, पॉइंट को खत्म कर दो और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने अपॉन में रख लो, 1000 रख लिए। देखो पॉइंट के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, समझ में आ रहा है। तो इस तरह ये है टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स उसे बोलते हैं जो पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले कोई भी हद पर खत्म हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं रिकरिंग नंबर्स। देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, क्या हो,
अब सपोज करो ऐसे नंबर्स होते हैं, हाँ, इनको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ला सकते हैं, वापस फ्रैक्शन की फॉर्म में ला सकते हैं। देखो कैसे, इसे करते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं, ताकि हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो उसके लिए हमारे जगह चाहिए। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट सपोज करो 0.3333 आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लाएं, डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको आप कैसे लाएंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आप क्या करो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ही 3 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है 3। तो आप क्या करो, x के बराबर रखो पहले इसको 0.33। अब आप क्या करो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप क्या करो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई बाय 10 करो, टेन एक्स होगा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3.33 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब आप क्या करो कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू 0.33 सॉरी 3.33, यहाँ 10x, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस करना है, तो x इज इक्वल टू 0.333। देखो हम इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट और एडिशन में तो चलो चल जाता है कि माइनस चेंज, साइन चेंज नहीं होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होती है। तो यहाँ प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये सारी वैल्यू कट जाएगी, बाकी 3 बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ क्या हुआ कि 9 बचेंगे, 9x बचेंगे। अब x क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। देखो 9x इज इक्वल टू 3, x क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर तो मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो ये देखो, अब आप करो इसको कैलकुलेटर में करके देखें कि ये सही है या नहीं। देखो 0.3 आएगा, तो यही सेम वैल्यू आएगी। तो हम इस तरह कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप क्या करो, 100 प्लेस पर चले जाओ। अगर 3 हो रहे हैं बार बार तो आप क्या करो, 1000 प्लेस पर चले जाओ। तो इस तरह आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे हमने रेशनल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर में ये होता है कि आप 2 नंबर लेंगे, क्या करेंगे, एक टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग होगा। तो अगर टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ऐसे नंबर जो कोई भी हद पर खत्म हो रहे हैं, तो उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और जो रिकरिंग हो रहे हैं, जैसे बार बार नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग हो रहे हैं, तो उनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब रेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर बिल्कुल कॉमन है। इरेशनल नंबर्स में ये होता है कि एक तो इसमें कंडीशन आती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब यही होता है कि रिपीट होना। रिकरिंग का मतलब होता है कि रिपीट होना। तो ऐसी वैल्यू हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। और याद रखना कि हम इरेशनल नंबर को कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे सपोज करो पाई की वैल्यू आपने देखी होगी, पाई की वैल्यू कि पाई बराबर होता है सरकमफेरेंस अपन डायोमीटर के बराबर होता है। तो पाई की वैल्यू जैसे होती है
3.142 ऐसे कुछ होती है। ठीक है, तो जैसे दूसरी भी वैल्यूज़ बहुत हो सकती हैं, 3, 1, 2, 8, 2, 7, 6, 5, 3। तो ऐसे वैल्यू जो बार बार रिपीट ना हो और टर्मिनेटिंग ना हो, तो उन वैल्यू को हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।